हाय माय नेम इज़ नीता. हाउ आर यू एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग जहाँ जहाँ से भी मुझे लोग सुनना है. अच्छा, मैं कुछ मैसेजेस से पहले कुछ बात करना चाहूँगी. मैं बहुत टाइम से कुछ रैपर्स हैं. एक पर्सन रैपर है, एक मेल है जो रैपर है, जो मुझे मैसेजेस काफ़ी ज़्यादा मिल रहे थे थ्रू रैपिंग सॉन्ग्स एंड थ्रू थिंग्स. मैं ज़्यादातर रैपिंग सॉन्ग्स वगैरह सुनती हूँ बिकॉज़ ये मेरा गिफ्ट्स भी है. तो आई वॉज ड्रॉन टू डू दिस. तो लोग अक्सर कहते हैं म्यूज़िक तो हराम है, म्यूज़िक तो शैतान है, बट म्यूज़िक इट्स नॉट इन सेल्फ समथिंग एल्स. इट्स अप टू हाउ टू यूज़ इट, हाउ टू यूज़ योर वर्ड्स, हाउ टू यूज़ योर थिंग्स, हाउ टू यूज़. इवन आप डार्कनेस को एम्ब्रेस करो इन गुड वे, यू कैन क्रिएट इस ब्यूटिफुल थिंग, राइट. एनीवेज, तो एक पर्सन है, मुझे जानबूझ के कुछ चीज़ें बताना चाह रहा था. मैं उसको समझ नहीं पाई. रात को आई गॉट सम मैसेजेस एंड आई वाज शॉक्ड कि यार ये क्या था. मैं उसके पहले ना थोड़ा सा वो करूँगी, साइन लूँगी. मुझे पहले इतना नहीं गाइड किया जा रहा है कि हैव दिस साइन ऑफ दिस रीडिंग. ये जिसकी भी रीडिंग है उसके लिए मुझे साइन लेना लाजमी है, ताकि मुझे पता कुछ लोग हैं उनको समझ में आ जाए कि मुझे उनका मैसेजेस मिलना है. पाइसेस, कैप्रिकॉर्न, ओके. ये किसी का ट्विन फ्लेम है. 12 12 10 10 11 11 की एनर्जी है इस पर. 4 हो सकता है इसके, या ये 4 इसके कोई मंथ हो सकता है, या 4 इसका वो हो सकता है, डेट हो सकती है. ओके, वेट अ सेकंड. एरीज, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस. कैप्रिकॉर्न नेगेटिव है, जिसके बारे में मैं बताने लगी हूँ नेगेटिव है. एक मेल जो है पॉजिटिव है, जो कि रैपर है. पॉजिटिव इटसेल्फ नहीं है, बट फाइन कह सकते हैं पॉजिटिव है. ओके, नाउ ही इज़ पॉजिटिव एनर्जी, बट बिफोर दैट ही वाजंट, राइट. एक्वेरियस एंड कैप्रिकॉर्न कोई फीमेल है. स्कॉर्पियो ये पर्सन हो सकता है. एरीज, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस इज अ मेल. एंड कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड जेमिनी भी जो है इस मेल के अंदर है. ठीक है, ओके. मैं लास्ट में गिव मी ओनली वन. ओके, वर्गो. ठीक है, ये मेल है. और फीमेल जो है पाइस, कैप्टिक वो पाइसिस के हो सकता है. पाइसिस भी होता है, मैंने पाइसिस बोला तो ओके. बहरहाल मेरे पास एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न का आ रहा है. ये फीमेल है कोई, ये भी रैपर है. दिस बोथ आर रैपर्स, बट मेरे पास मेल रैपर्स की आ रही थी एनर्जी. दिस पर्सन ट्राई टू गिव मी अ लॉट्स ऑफ मैसेजेस ऑफ डार्कनेस एंड दीज ऑल थिंग, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है. ओके ओके. use date, magic and spirituality for fame. इस फीमेल ने कुछ डार्क मैजिक को यूज़ किया है. लॉस एंजलिस में हो सकती है फीमेल. उसने डार्क एनर्जीज को यूटिलाइज किया फेम के लिए. ओके, ये लोगों का किसी का इसने मर्डर किया है. इस फीमेल ने किसी को मारा है इसने. ओके, drawn dead body in water after ritual. I cannot make it up. Drugs used to control people's mind. Prison. I cannot make it up. ये prison में जाने वाली है 100%. Okay. You get some shocking news, but don't worry. Universe is taking care of yourself. Sudden strike. ये मेल है, इसको सडन स्ट्राइक इसलिए मिल रही है कि दिस पर्सन वांट टू ऑन, ही एक्चुअली लिटरली
he was some kind of atheist person, but now he understand divine and creator is existed, and he come down on knees and pray to God to help him out from this kind of situation. Devote yourself to endure without concerns. You grow yourself and whole heart. ये जो फीमेल है इस पर्सन को ना खुद ग्रो करने दे रही है ना ही खुद हो रही है ग्रो. मैं बताऊंगी क्यों. लो वाइबिंग फैमिली से फीमेल ताल्लुक़ रख सकती है या मेल भी हो सकता है. ये मेल अपनी फैमिली से कटा है शायद, मैं देखूंगी भी. स्टैंड ऑन दी नीज एंड प्रे टू गॉड फॉर द प्रोटेक्शन. आई कैन नॉट मेक इट अप. मेरा अभी कार्ड भी आ गया. मैं चैनल लिंक मैसेज किए थे, मैंने बनाए थे और मेरे पास वही आ रहे हैं. मनी लॉन्ड्रिंग, यूज्ड ऐप डेटिंग, हुआ ये कि ये फीमेल मेंटल रिटार्डेड है या ये फीमेल कार्मिक फैमिली से हो सकती है, कार्मिक एनर्जी हो सकती है. ये रिटार्डेड है, इसने किसी को मारा है. पुश टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन. डिवाइन एंड स्पिरिट्स पुशिंग दिस पर्सन एरीज एंड ये जो भी पर्सन है, क्या नाम है इसका, एरीज, वर्गो, पाइसिस एंड जेमिनी पर्सन जो भी है. ये लॉस एंजल्स में है ये पर्सन. इसको पुश किया जा रहा है लिटरली टू कम आउट दिस सिचुएशनशिप बिकॉज शी इज़ द डेविल इन डिस्गाइज. Simple as that. Because she has the mental illness, she don't know how to. long way down. अगर ये इसके साथ जाएगा तो इसकी सोल हो जाएगी, जो अभी हुई नहीं है लेकिन इनकरीब होने वाली है. ये इसकी हिस्ट्री को सर्च कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि कौन है ये फीमेल. ये एक्चुअली मेल उससे साथ कनेक्टेड हुआ थ्रू सेक्सुअली वे में, थ्रू वो कैसे लुक कर रखती, मतलब अपेरेंस के थ्रू इसके साथ ये कनेक्ट हुआ है. ये पर्सन मुझे बार बार मैसेजेस भेज रहा था थ्रू सॉन्ग्स एंड रैपिंग. मैंने वर्ड्स लिखे भी थे. आई डोंट वांट टू स्पीक हियर ओवर द वर्ड्स दैट, बट उसमें मैंने देखा कि गैंगस्टर वाइब, ये फीमेल की गैंगस्टर वाइब है जिसमें फंस चुका है. ये उसका पार्टनर है कहीं ना कहीं वे में. रिडेम्पशन ये चाहता है क्योंकि ये उसके साथ फंस चुका है. ये साइकिक है फीमेल, साइकी नहीं सॉरी, वो है साइकोपैथिक है, रिटार्डेड है. शी इज़ स्पिरिचुअलिस्ट बट डार्क आर्ट स्पिरिचुअलिस्ट. लोकल कम्युनिटी अंडरस्टैंड. ये लोकल कम्युनिटी के सामने आ रही है ये फीमेल क्योंकि इसके पास एक गन है और दिस पर्सन इज़ वेरी, यानी कि उसको उसने बोला है कि अगर तुम मुझे छोड़ोगे तो यू विल रिग्रेट इट. तुम जिसके पास भी आगे जाओगे आई एम गोइंग टू, मैं उसको किल कर दूंगी और तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी. कुछ इस टाइप की चीज़ें हैं. ओके इनकी बिस एनर्जी इसके साथ जो डीमन है, इसकी जो डेविल पर्सनैलिटी है वो मेल है. क्योंकि जो अक्सर फीमेल होती है ना उनकी डार्क पर्सनैलिटी मेल होता है, और जो मेल होते हैं उनकी डार्क पर्सनैलिटी फीमेल होती है. अपोजिट हमेशा डार्क उनकी पर्सनैलिटी होती है. हिटमैन ऑन 3D. लो वाइबिंग मेल. एनीवेज क्लोज टू होम. ये क्लोज बाय होम होते होंगे, रहते होंगे. द मिसिंग पीसेस, स्ट्रेंजर, इट्स योर पावर दे वांट. ठीक है. एनीवेज मैं इसके अंदर मज़ीद जो है जाऊँगी. ओके सक्की बिस एनर्जी. आई कैन नॉट मेक इट अप.
किलर, सीरियल किलर है ये फीमेल, रैपर आर्टिस्ट है, आई कैन नॉट मेक इट अप। ये रैपर आर्टिस्ट खुद भी है और ये फीमेल भी रैपर आर्टिस्ट है। तो इसके कुछ एविडेंस इस पर्सन के हाथ लगे हैं, और जब उसने इसको देखा तो वो शॉक्ड हो गया, उसे लगा कि यार इससे डेविल को देख रहा है ये। फिर उसको पता चला कि ये किस तरह से रिचुअल करती है। उसकी कोई बुक इसके हाथ आ गई है जिसमें इसने अपनी चीज़ों के बारे में लिखा, अपनी सोच के बारे में लिखा, अपनी कुछ चीज़ें ऐसी सीक्रेट्स लिखें जो कि उस मेल के हाथ में लग गई हैं। और मेल इज़ शॉक्ड, उसे समझ नहीं आ रहा क्या करे। लेकिन ये कोई कपल मतलब ये वो है जो पावरफुल कपल कहलाता है कम्युनिटी में, बट फेमस है, थोड़ा सा ये फेमस लोग हैं ये। डिस्कवरिंग योर फैमिली एंसेस्टर एंड रिवील फैसिनेटिंग कनेक्शन टू यू, एंड रिवर्स में आ रहा है। अब इसके जो एंसेस्टर हैं इस मेल के, इसको बार बार पुश कर रहे हैं कि यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन एंड गिव योर एविडेंस टू योर पुलिस, बट दिस पर्सन इज scared of to give it these evidence to police because उसको लगता है कि उसकी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी सोसाइटी में जब उसे पता चल जाएगा कि किस फीमेल के साथ कनेक्टेड है। बट दिस पर्सन डो नॉट अंडरस्टैंड कि इफ़ यू नॉट डूइंग दिस देन यू ईजीली ये एंटिटी तुम्हारे साथ अटैच, जो अटैचमेंट है वो कर रही है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि तुम इसके साथ सोते हो, राइट। आई वॉन्ट टू कीप माई ऑप्शन ओपन। तो सीरियल डेटर ये पर्सन खुद भी हो सकता है और ये फीमेल भी है। सकीबिस और इनकी बिस का एक कनेक्शन था, एक गेम खेला था इन्होंने, कोई गेम था। गेम क्या था? फेम लेना था इनको। फेम के थ्रू इन्होंने कहीं डार्क आर्ट किया है, बट उसको मेल को ये नहीं पता था कि ये डार्क आर्ट ये नेगेटिव वे में करने वाली फीमेल है। लाइक डार्क आर्ट होता है एक फेम के ले लेता, लेकिन इसने लिटरली अपने आप को, ये वो फीमेल है जो बुली करना, लोगों को मारना इसको बहुत पसंद है। शी इज़ द रिटार्डेड एंड मेंटल इलनेस है इसको, इस फीमेल को। या ही चोज टू डू दिस ऑन क्लाउडी जजमेंट गोइंग टू क्लियर योर वेज। लिटरली जो क्लाउड इसने क्रिएट किया हुआ था, इस पर्सन की सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। जेल टाइम बिहाइंड द बार, इस फीमेल का जेल टाइम है। इसको पुश किया जा रहा है कि इसको पकड़ाओ तुम, बिकॉज दिस फीमेल इज नॉट सेफ टू लिव इन सोसाइटी। डेट रिवर्स है, दिस पर्सन डू नॉट वॉन्ट टू डेट हर एनी मोर। या स्टैप ऑन दी हार्ट, इसने किसी को स्टैप किया है हार्ट पे और उसको ड्रॉन किया है उसके रिचुअल करके, और किसी का इसने हार्वेस्ट की एनर्जी, किसी के फॉर्चुनेट इसने चुराया है, किसी की आइडेंटिटी इस फीमेल ने चुराई है इस वक्त। शी इज़ नॉट दी वन दैट ही शो टू दी पीपल, दैट इज़ द बिगेस्ट डार्क सीक्रेट दिस पर्सन इज होल्डिंग in his chest. That's why he is fed up of this kind of situation. Ritual on the water in moon night dark magic, I cannot make it up. Hidden, इस फीमेल के हिडन अकाउंट्स भी इसके सामने कुछ आए हैं। यहाँ एक हिडन सीक्रेट्स है इसका। या इस पर्सन को ये भी पता चला है कि इस फीमेल के साथ बहुत से और भी लोग हैं, ग्रुपीज वगैरह, जो भी करप्टेड ऐसी की तरह। बाइसेक्सुअल, ये फीमेल बाइसेक्सुअल हो सकती है। हो सकता है इसकी जो पार्टनर फीमेल हो वो भी इसके साथ मिली हो। अलाउ योर सेल्फ टू टेक सम टाइम टू कॉन्टम्पलेट योर नेक्स्ट मूव टू सेफ प्लेस, सेफ रिट्रीट। इसको बोला जा रहा है कि कॉन्टम्पलेट करो योर नेक्स्ट मूव टू पुट योर सेफ पोजिशन योर सेल्फ बाय गॉड। इस पर्सन जो भी है, जो मुझे मैसेजेस कर भेज रहा है, ही शुड अंडरस्टैंड कि उसको भी ज़रूरत है कि कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। इट्स रियली इंपॉर्टेंट। स्पिरिचुअल गाइडेंस वर्क विद यू एंसेस्टर्स एंड आर सेलिब्रेट सक्सेस इज़ अ नेगेटिव। ये जिस सिचुएशन में यहाँ पे ये सेलिब्रेट नहीं कर सकता, ये अंडरस्टैंड इसकी स्पिरिचुअली अगर ये कोई अपने आप को इन्हांस करने की कोशिश की, कैन नॉट डू दैट। आई मिरर टू मेक यू फॉल इन लव। इस फीमेल ने कहीं मिरर मैजिक यूज़ किया है इसको फॉल इन लव करने के लिए, इस पर्सन को
कैलिफोर्निया, ग्लैम्बर स्पेल्स यूज़ किए हैं इस फीमेल ने इस मेल को फंसाने के लिए, क्योंकि सेक्सुअली वो किया है। कैटफिश समवन, दे आर नॉट हु दे से आर। देखा, ये शी इज़ नॉट द वन दैट ही थिंक ये है। कार्मिक मेल, वर्जिना एंड डिवाइन फेमिनिन। ओके, मैं एक बात बता दूं, ये बाइसेक्सुअल है, तो मुझे इसकी जो वाइब्स आ रही है ना, सच्ची पूछ रहे हैं तो ये मुझे ट्रांस फीमेल हो रही है, क्योंकि मेरे ख्वाब में कल आया, मेरे जो विजन से उसमें मुझे ये आया कि ये मेल है फिर फीमेल है, मेल है फीमेल है, लेकिन ये फीमेल है ऑन दिस अर्थ, बट शी इज़ द मेल इनसाइड समहाउ। आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब इट, बट शी हैज़ द स्प्लिट पर्सनैलिटी। यू आर टेकिंग रिस्क दैट वुड पेड ऑफ, व्हील ऑफ फॉर्चुनेट। इसको बोला जा रहा है, इस मेल को जो इसके साथ फंसा हुआ है उसको बोला जा रहा है कि यू हैव टू टेक रिस्क दैट्स गोइंग टू पेड ऑफ। अगर ये रिस्क लेता है कॉच बाय अथॉरिटी, तो ये अथॉरिटी से कॉचअप हो जाएगा कि तुम रिस्क लेते हो। तो गिल्ट बाय एसोसिएशन, तुम गिल्टी नहीं होगे, तुम समझ रहे हो कि तुम पे नाम आएगा, बट इट्स नॉट योर, तुम्हें बल्कि लोग इस चीज़ पे अप्रिशिएट करेंगे कि तुमने ऐसे लोगों को पकड़वाया है। यू जस्ट नीड टू वेट अ लिटल वाइल फॉर एवरी थिंग यू कैच अप एंड सेटल इन द प्लेस। बाइंडिंग टाइम इज कमिंग टू यू, everything going to come into place that it's supposed to be, but first you have to take your action. It's best to cut any losses and start new begin again. Okay, do not take anything for granted. किसी चीज़ को for granted नहीं लो, but you have to take your things back it on. ठीक है, you top into a reserve, you did not you hand help you get out of the next level. strong power तुम्हें मिल रही है, ये इसमें ये कहा है you top into your reserves, you had help to get out of your this next level. ठीक है, तुम्हें next level की जो strong power मिलेगी अगर तुम ये step लेते हो, सीधी सी बात है। your faith is intricately in visions with others, and so step mindfully as you go along web of the life. यानी कि इसमें इसको बताया जा रहा है कि अगर तुम दूसरों की नहीं सुनोगे तो यू कैन नॉट डू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशनशिप, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है। इसको ये बोला जा रहा है कि तुम्हारी खुद की इंस्टिंक्ट क्या कह रही है, यू शुड नो दैट कि यू हैव टू what you call to do from your inside, so understand and start to hear your voice. ओके, इसने फूड मैजिक भी किया इस फीमेल ने इसके ऊपर, माई वे एंड हाईवे। ओके, शी इज द रिटायर्ड, शी वांट ओनली वन थिंग, माई वे एंड हाईवे, बट ये नेगेटिव आ रहा है, शी कैन नॉट डू एनी मोर अगर ये स्टेप लेता है तो। यू आर बीइंग चैलेंज टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, राइजिंग फॉर फायर। यानी कि उसको बोला कि अपनी पावर में आओ, देन डिवाइन कैन इजीली हेल्प यू आउट, बिकॉज इसके गाइडेंस, इसको गाइडलाइन दी जा रही है, उसको बताया जा रहा है कि इट्स टाइम टू डू दिस, बट दिस पर्सन इज नॉट गोइंग टू डू, इट्स रियली इम्पोर्टेंट फॉर हिम। Just second, my one card is just that. Okay, this is my one card, I have to write to this. अच्छा, मुझे रात को जब इसके मैसेजेस मिले तो आई वाज शॉक्ड कि मैंने फिर सारे जो मुझे 1 मंथ से ये मैसेजेस मिल रहे हैं, और मैं 1 मंथ से आई डोंट अंडरस्टैंड कि हु इज़ गोइंग टू सेंडिंग मी दिस काइंड ऑफ दी मैसेजेस एंड ऑल काइंड ऑफ रैपिंग थिंग्स, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट, बट मुझे कल समझ में आया कि हुआ क्या है। या इसने कहीं काली को बुलाया है अपना कोई रिचुअल वगैरह करके, इस फीमेल ने कोई डार्क रिचुअल किया है इसके ऊपर, मोरिगन, ठीक है, या इसने डार्क रिचुअल जो भी किया है बैकफायर्ड हो रहा है इस फीमेल ने।
एवरीथिंग इज कम आउट, जो कुछ इसने किया है। और इस मेल को सब कुछ पता चल गया। इस मेल के हाथ इसकी कोई बुक लगी, कोई डायरी, कुछ ना कुछ लगा इसके हाथ में। और जिस पे मेल इज शॉक्ड राइट नाउ, शॉक्ड एंड बिल्कुल इसका कहते हैं ना 360 ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, 360 ट्रांसफॉर्मेशन। 34 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 62 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 66 एंड 60 इंपॉर्टेंट हो सकता है सिचुएशन में। ओके वेट अ सेकेंड, लेट मी सी, मेरे कार्ड्स बहुत नीचे फ्लॉप हो रहे हैं। ओके now this person change his perspective towards her. 2021 is important in this situationship. 31 important हो सकता है, 27 important है, क्योंकि यहाँ पे चेंज को रेजिस्ट करने की वो फीमेल कोशिश कर रही है इसके ऊपर मैजिक करके। लिलिथ, या दिस पर्सन अटैच टू दिस फीमेल एंड मेल, जो भी ट्रांस ये है, जो भी वट एवर शी इज दिस, बिकॉज मुझे इसके दो विजन्स नज़र आ रहे हैं। स्पिरिट पर्सनैलिटी भी हो सकती है फीमेल, और ये ट्रांस भी हो सकती है, क्योंकि मेल और फीमेल की दोनों एनर्जी इसके अंदर है। और जो मेल है वो बहुत डार्क है, और जो फीमेल है वो भी डार्क में ऑलरेडी हो रही है, मतलब शी ऑलरेडी सोल्ड हर सोल। ओके तो लिलिथ प्लेसेस इसका, जिसकी वजह से लिलिथ प्लेसेस का बहुत डाउन है, यानी कि इसने लिलिथ प्लेस बहुत डार्क है। और हो सकता है इस मेल का भी लिलिथ प्लेस ना सही हो, ये ट्रॉमा बॉन्ड रिलेशनशिप था कोई। 35, 36, 31, 2021 इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सिचुएशन में। बट आई डोंट अंडरस्टैंड वाई दिस पर्सन इज कनेक्टिंग टू मी, माइट बी ही इज विजिटिंग, या ये 1-1 की एनर्जी, दिस पर्सन वांट टू कम आउट दिस सिचुएशनशिप। ये कोई ट्विन फ्लेम है किसी का जो स्टक हुआ है सिचुएशन में। 54 ट्रूथ इसके सामने आ चुका है। दिस पर्सन अंडरस्टैंड व्हाट इज द रियलिटी। ओके कोई प्रिडिक्शन है बाहर आई, हो सकता है इस पर्सन को किसी ने ये ऑलरेडी बताया हो, और नाउ दिस पर्सन इज सॉ विथ हिज आइज, एंड ऑल्सो दिस पर्सन वेंट टू समबडी एल्स फॉर कन्फर्मेशन। किसी साइकिक के पास, किसी के पास क्या है ये। 40 इम्पोर्टेंट हो सकता है, 40 एज में हो सकता है, कुछ इससे साथ हुआ हो, इसके साथ कनेक्ट हुआ हो ये पर्सन। 84 इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, 67 इम्पोर्टेंट है, 48 इम्पोर्टेंट है, 32 इम्पोर्टेंट है। बट जो भी सिचुएशनशिप है वह बहुत डार्क है, और दिस पर्सन वांट टू सी द लाइट नाउ, बट दिस पर्सन स्केयर्ड, ही इज स्केयर्ड टू कम आउट दिस सिचुएशनशिप, ही स्केयर्ड, यस। या बट जो भी इसने रिचुअल किया है लास्ट टाइम इस फीमेल ने, वो बैकफायर हो रहा है, बिकॉज दिस पर्सन इज नॉट वॉन्ट टू किस हर एनी मोर, डू नॉट वॉन्ट टू ले डाउन विद हर एनी मोर, बिकॉज दिस पर्सन अंडरस्टैंड शी इज़ द डेविल इन डिस्गाइज। कभी कभी खूबसूरत चीज़ें जो होती हैं ना डेविल होती हैं तो लोगों को समझ नहीं आता। आई गेस नाउ दिस पर्सन इज गेटिंग बिगेस्ट लेसन ऑफ हिज लाइफ। Okay, anyways, इसने फेमस होने के लिए इस फीमेल के साथ अटैचमेंट किया था, और उसको पता चला कि शी इज़ द वन हु इज़ द बिगेस्ट। या दिस पर्सन वांट टू लीप अ फेथ नाउ, अपॉर्चुनिटीज़ ये लेना चाहता है, क्योंकि डी अटैचमेंट कर रहा है अपनी जो कोल्ड हार्ट, जो इसने एक जिसके या डिसीजन लेना चाहता है। इसने पहले का कोई पहले डिसीजन नहीं लिया, तो दिस पर्सन वांट टू डिसीजन, मेक ए डिसीजन। या प्रेजेंट में ग्रेटिट्यूड शो कर रहा है, क्योंकि इसको समझ में आ गया कि डिवाइन इसको सही रास्ते दिखा रहे थे। बट दिस पर्सन, या ट्विन फ्लेम, ही इज द ट्विन फ्लेम। मेरे पास ट्रिपल कंफर्मेशन आ गई है, मेरा तीसरा डेक ने भी बोल दिया ट्विन फ्लेम है। ये असिस्टेंट चाह रहे स्पिरिट्स गाइड की इस वक्त, और इसको असिस्ट कर भी रहे हैं। सन स्ट्रेंथ एम्पावरमेंट ले रहा है ये पर्सन। कॉन्ट्रैक्ट, करियर, कमिटमेंट, इसकी जो भी ब्लॉकेजेस इस फीमेल ने कर रखी थी, इसकी फैमिली को ब्लॉक कहीं किया था, इसकी फैमिली के कमिटमेंट ना कहीं कर सके, या किसी के तरफ जा ना सके जिस तरफ ये जाना चाहता था। हो सकता है इसके कोई बच्चे हों, उनके पास जाना चाहता था, वो अब ओपन हुए हैं रास्ते। या नॉर्थ नोट में अब ये पर्सन आ रहा है, अपने वो उसको देख रहा है, क्योंकि ये ट्रस्ट कर रहा है जहाँ पे इसका ट्रस्ट नहीं था। नॉर्थ नोट को लेके पहले पर्सन बहुत डरता था अपने फेयर को। ये रिबर्थ में इस वक्त यहाँ पे इसका विंटर में रिबर्थ हुआ है सब चीज़ों के बाद। या
सेल्फ वर्थ एंड ये अब अपने आप की सेल्फ वर्थ को ये सीख रहा है, क्योंकि इसे समझ में आ गया कि इसने जो भोया है उस पर ये रिग्रेट कर रहा है कि उसने क्या किया अपने साथ। ये अपॉलॉजी देना चाहता है लेकिन इसे समझ में नहीं आ रहा कैसे दे। ये हील्ड कर रहा है अपना इनर चाइल्ड, इसकी हीलिंग हो रही है इसकी पर्सन की, सेल्फ लव की कंडीशन में है ये। इंटेंशन अपनी इंटेंशन इसकी ये कि अपने आप से कनेक्ट हो सके, या ये उस फीमेल से डिस्टेंस में या तो उसने मेंटेन कर लिया है या ये करना चाहता है, या ये पास्ट जो भी इसका सफ़र्ड है वो वहाँ पे ये अपने आप को हटाना चाहता है उस जगह से। सेपरेशन चाह रहा है, लॉन्गिंग आ रही, सेपरेशन आ रही है, ठीक है। या ये अपने आप से जो यूनिटी नहीं कर पा रहा था वहाँ पे ये देख रहा है कि क्यों नहीं कर पा रहा है, वहाँ पे अट्रैक्ट हो रहा है, ये अपने आप को फील कर रहा है कि ये खुद के साथ कनेक्ट कर सके। ये एक्शन करना चाहता है, जुपिटर की एनर्जी में है, अपने आप को इनकरेज कर रहा है कि न्यू बिगिनिंग कर सके, फुलफिलमेंट कर सके, अपनी विशेस को ग्रैंट कर सके, हार्वेस्ट करना चाहता है। टॉक्सिसिटी के अंदर जहाँ पे था वहाँ पे रिन्यूअल चाह रहा है, स्पार्क चाह रहा है कि वहाँ से निकले जहाँ पे बॉन्ड था उस फीमेल के साथ। वैनिटी एंड प्राइड रिवर्स आ रहा है, इसका ईगो डेथ हुआ है इस मेल का। ये ट्रस्ट कर रहा है डिवाइन टाइमिंग पे, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट कर रहा है ये पर्सन। ये चेंज जहाँ पे रेजिस्ट कर रहा था वहाँ पे नर्चर कर रहा है अपने आप को, कंपैशन कर रहा है, ठीक है। रिमेंबर कर रहा है, इसकी अवेकनिंग हो रही है, हायर सेल्फ के साथ अटैच हो रहा है। जहाँ पे इसके मैसेजेस बंद थे वहाँ पे एम्पैथी इसके अंदर स्टार्ट हो रही है कि इसको पिफनी मिली है, इसके थर्ड आई पे क्लैरिटी मिली है, इसको थर्ड आई क्लैरिटी मिली है कैसे कनेक्ट करना है खुद के साथ। और शायद इसी वजह से मुझे ये मैसेजेस भेज रहा है जो भी पर्सन है। 1 मंथ से किसी के मैसेजेस ले रही हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों मुझे मैसेजेस कर रहे हैं। मुझे ट्रांस के मैसेजेस आ रहे थे, मुझे मेल के फीमेल के, कि कोई सकी बिस एनर्जी है जिसने किसी का मर्डर किया है, जिसने किसी के साथ कुछ गलत किया, जो डेविल इन डिस्गाइज है और कोई पर्सन उसके साथ स्टक है। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स की एनर्जी है जो मुझे अभी मेरी थर्ड आई से नज़र आ रही है। गिल्ट में ये पर्सन क्योंकि इसने सैबोटाज किया है, सरेंडर जहाँ पे इसने करना चाहिए था वहाँ पे इसने सैबोटाज किया है। ये अवॉइड कर रहा है किसको, इस अभी स्टेबिलिटी और हार्मनी करना चाहता है। और जहाँ पे स्पाई एक किसी को नुकसान पहुँचाना चाहते थे ये लोग जाना मिलके, वहाँ पे ये चेंजेस करना चाहता है, सेलिब्रेशन करना चाहता है अपने साइकिल को। ये एयर साइन कोई हो सकता है, मैंने कहा था जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस अप है। ये टेम्पटेशन जो था ना इसका वहाँ पे ये अपने इसने फेथ को, वहाँ पे ये टेम्पटेशन फेथ पे आ गया था, इसके डार्कनेस आ गई थी इसके ऊपर। वहाँ पे इसने अपने डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी को किया है। अगर ये ट्विन फ्लेम है तो उसने अपनी ट्विन की एनर्जी के साथ अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश की है, या इसकी ट्विन ने शायद इसको गार्डेड कर दिया है और वो अभी लॉस फील कर रहा है। या वाटर साइन भी हो सकता है, इसका मैंने बताया था जेमिनी वाटर दोनों है। ये लिमिटेशन जहाँ इसने डाउट किया था जो थर्ड पार्टी थी, जो फीमेल थर्ड पार्टी थी इसकी, अब ये वहाँ पे अपने आप को डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में लेके आ रहा है, अपने आप को स्ट्रक्चर कर रहा है। ये फायर एनर्जी हो सकता है, वहाँ पे जो कर्मा बैलेंस के अंदर जो एक जस्टिस की करना चाहता है सिचुएशन में, कंट्रोल कर रहा है सिचुएशन को, ठीक है, ताकि यूनियन कर सके। सेल्फ केयर कर रहा है और जो भी मेमोरीज़ हैं, साउथ नोड की मेमोरीज़ जो हैं जहाँ पे कंफर्ट इसको फील होता था, वहाँ ये पे अपने आप को ग्राउंडेड कर रहा है कि ताकि अपने नॉर्थ नोड की तरफ जा सके। वीनस ये ऑफरिंग कर रही है, मतलब लव वीनस के लिए होता है। दिस हार्मनी इसको ट्रिगर जहाँ कर रही हैं क्योंकि इसको ट्रिगर करती थी, क्योंकि इसका ट्रॉमा वो था कोई, इसका इनर ट्रॉमा चाइल्ड क्या कहते हैं इसका, चाइल्ड ट्रॉमास था, जहाँ पे इसको समझ में आया कि खुद को वनरेबल नहीं कर पा रहा था पर्सन। अब ये रीयूनियन करना चाहता है अपने वनरेबिलिटी के साथ, या जो भी एल्यूजन इसके साथ थे, जो मून मैजिक जो भी हुआ था, जिसकी वजह से ये समझ नहीं पाया सारे फसाद और ये सारे बिलीफ सिस्टम जो उसके दिमागों में उल्टे सीधे डले हुए थे, वहाँ से आइसोलेट हो रहा है, अपनी ग्रोथ करना चाहता है और रिसीव करना चाहता है प्लूटो यानी ट्रांसफॉर्मेशन को अपनी लाइफ में, ठीक है। ओके, ये पर्सन अपनी लाइफ में ट्विन अगर इसको कोई मिल गई है
या किसी को अप्रोच करना चाहता है, जो उसे फील होता है कि ट्विन है, तो उसके पास जाना चाहता है। और फीमेल जो कि रैपर, आर्टिस्ट और साथ साथ एक किलर भी है, उससे हटना चाहता है क्योंकि उसके साथ एक एंटिटी अटैचमेंट है। ही फील इट, और इसको कहीं डर है कि उसके साथ भी वो एंटिटी अटैचमेंट ना हो जाए। या ये टॉप राइट आ रहा है, ये अपने आप को रिजर्व कर रहा है, अपने आप को टाइम दे रहा है, प्राइवेट टाइम दे रहा है। लिव एंड लर्न, ये लर्निंग एक्सपीरियंस कर रहा है चीज़ों को। जहाँ पे इसने केयर नहीं की वहाँ पे इसको स्ट्रेस, जहाँ पे भी ये केयर नहीं की, स्ट्रेसलेस होके इसने केयरलेस एक लाइफ अगर स्पेंड की है, वहाँ पे अब ये ड्रीम, स्वीट ड्रीम्स देखना चाहता है। ओके, अगर फैमिली ने इसको अगर कोई पपिट बनाया है इस फीमेल के साथ अटैच करने के लिए, या इसके साथ फैमिली हो सकती है इस फीमेल की जो कि किलर है, सीरियल किलर है और रैपर भी है, जिसकी इसकी सच्चाई पता चल गई है, तो वहाँ पे ये प्रोटेस्ट कर रहा है। ठीक है, ये कोई प्रोफेशनल है पर्सन जो कि डिज़ास्टर से अपने आप को बचाना चाहता है मज़ीद। या कन्फाइनमेंट, ये चाहता है कि वो फीमेल उसके मुकाम पे पहुँचे, उसकी जेल में जाए, क्योंकि वो उसका ये इसका ख्याल है कि ये इस टफनेस से निकले। ये डे ड्रीमिंग कर रहा है, ये हेल्प चाहता है कि इसको हेल्प मिले, या इस कमिटमेंट से बाहर निकलना चाहता है जो इसका फेथ चेंज करे, क्योंकि इसका फेथ कुछ और है। इसने कहीं किसी से रीडिंग करवाई है तो ही गेट टू नो कि इसका फेथ ये नहीं इस फीमेल के साथ, क्योंकि ये तो किलर है और सीरियल किलर, और ये डार्क आर्ट फीमेल करने वाली है। यहाँ पे ये कोलैबोरेशन के साथ नहीं चाहता, कमिटमेंट से बाहर निकलना चाहता है, इससे विड्रॉ चाह रहा है क्योंकि इसको थर्ड व्हील से बाहर निकलना है। कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं इसके बहुत ज़्यादा थर्ड व्हील में, थर्ड पार्टी से। ये जो भी है, ये अभी कर्सेस हुए थे, ये वहाँ से निकल रहा है। इसके ऊपर कोई कर्ज हुआ है, इसको एविडेंस मिले, आई कैन नॉट मेक इट अप, इसको एविडेंस मिले कि इसकी लक क्यों ख़राब हुई है इस फीमेल के साथ अटैच होके। इसकी सेविंग सारी ख़त्म होगी इस फीमेल के अलाइंसेस के साथ। इसकी सारी फीमेल, इसने कोई घर अगर से लिया है मिल के, सारी सेविंग दे के कोई घर अगर लिया है, तो ही इज़ नाउ वरी अबाउट दिस, बिकॉज दिस पर्सन वांट टू गेट रिड ऑफ हर, और इसको अपना घर भी बचाना है और इस फीमेल से जान भी छुड़ानी है। या ये इसके लिए एक एडवेंचर था, इस फीमेल के साथ आना इसको बड़ा पसंद था। वहाँ से पर्सन निकला, ये प्रे कर रहा है कि मुझे यहाँ से निकालो, क्योंकि इसे समझ में आ गया कि ये इसके साथ पूरी लाइफ नहीं चल सकता, क्योंकि इंटरनल लव नहीं है। ब्लाइंडेड था क्योंकि ये बीमार है। ही दिस पर्सन इज़ राइट नाउ इल बिकॉज ही इज़ ब्लाइंडेड वाइल ही, या इसके लिए नाइटमेयर्स जो इसको जो मिल रहे हैं वहाँ पे, अपॉलजी या इनजस्टिस इसने किसी के साथ अगर किया है, किसी को होमलेस किया है, ब्लेसिंग किसी की ली है, इस फीमेल के साथ मिलकर इसने कुछ किया है, मैं बता रही हूँ। या इस फीमेल ने इसको पढ़ाया था ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, थ्रू मैजिक, या मैजिक के भी, और इसको अपना भी था कि ये फीमेल अच्छी आर्टिस्ट है, अच्छी रैपर है, खूबसूरत है, तो इसके साथ इसकी बन जाएगी। तो ये इसका जो गोल था ये इनका स्टॉप हो गया इस पर। ये अब लोनीनेस फील कर रहा है, ये डर रहा है, इमेजिनेशन कर रहा है कि शायद ये मर जाएगा, इसकी रॉबरी वो मतलब इसको लॉस फील हो रहा है। ये कंप्रोमाइजिंग की सिचुएशनशिप में, इसको समझ नहीं आ रहा कि इसकी मैरिज, जिसने जो मैरिज की है इसका बैड आइडिया है इस फीमेल के साथ। या ये इसके फ्रेंड्स ने, फैमिली ने, क्योंकि ये डिस्टर्बेंस है इसके साथ अटैचमेंट है, इस फीमेल के साथ एंटिटी अटैचमेंट है। आई एम टेलिंग यू दिस पर्सन इज़ ओवरलोड, बिकॉज वो अपनी लाइफ को एक लव भरी एक ज़िंदगी चाहता था, इस बुली टाइप की ज़िंदगी नहीं चाहता था। ये बुलीनेस से वापस आ रहा है क्योंकि गुड न्यूज़ उसको नहीं मिल रही इस फीमेल के साथ रह के। इसका प्राइड ख़त्म हो रहा है और ये गुस्से में इस बार, क्योंकि इसकी प्राइड डेथ हुई है। ओके, मुझे नहीं पता जिसके लिए मैसेज था, ये जो भी पर्सन मुझे मेल्स मैसेजेस मुझे थ्रू सॉन्ग्स जो भी भेजने की कोशिश कर रहा है, आई जस्ट डाउनलोड मैंने इसका जो है लेके मैंने आज इसका कर दिया, क्योंकि मुझे रात को समझ में आया एग्जैक्टली हुआ क्या इसे। ये पर्सन, ये इवन फीमेल इसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस भी करती है। दिस पर्सन ओनली शी इज़ व्हेन शी इज़ इन कम आउट हिज मेल एनर्जी, ही हिटिंग हिम इवन दो, ठीक है, इवन ये बहुत मैस्कुलिन एनर्जी में है ये मेल, लेकिन स्टिल शी इज़ ओवरकम हिम एंड हिट हिम, and this male person is very scared of her now. I don't know
what kind of the situationship is that, but this person want to come out this and this person want to run, even though I feel the running energy. This person want to run from her because he know he's the killer. He swapping somebody identity, somebody's resources by magic, but also she is not the serial killer है ये killer नहीं खाली, she is the serial killer. Or he love while he murder to people and kill to people and sacrifice to people for their rituals, for her rituals. I don't know. It's very dark message I get today, and I was very disturbed while I get it in midnight. Anyways, ये जिस तक मैसेज पहुंचना था पहुंच जाए, और आई होप इस पे जस्टिस मिले सिचुएशनशिप पे जो लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट है, ये पर्सन स्पेशली who is right now praying to God, but you don't need to scared. You should take your evidence and go to police. Simple as that. I hope you like this reading. Goodbye.